नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सारा इंडिया FinFET के बारे में जान चुका है और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, एक बार Xiaomi Redmi Note 4 की लॉन्चिंग वीडियो देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चला के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो Xiaomi का Redmi Note 4 लॉन्च हुआ है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो आपका FinFET टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। 14 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है FinFET टेक्नोलॉजी और ये प्रोसेस टेक्नोलॉजी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो एपिसोड को। जो आपका CPU होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों उसके अंदर एज ए स्विच वर्क करते हैं। जैसे कि मेरा ये रिमोट स्विच है, तो मैं इसको दबाता हूँ तो मेरी लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो बिल्कुल इसी टाइप के बहुत सारे स्विचेस आपके CPU के अंदर पड़े हुए हैं और वो स्विचेस क्या करते हैं दोस्तों, करंट की फ्लो को पास करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ट्रांजिस्टर यहाँ से हम लोग उस प्रोसेसर से कोई ना कोई ऑपरेशन ले रहे हैं। इन स्विचेस पर ही आपका जो पूरा डिजिटल नेटवर्क है, डिजिटल सिस्टम है, वो वर्क करता है। अगर आपको इन बेसिक जानना है कि कैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर और कैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन एक आपके OR गेट NAND गेट को बनाता है, तो फिलहाल हमारी आगे आने वाली वीडियो में देख लेना। बट यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए ये स्विच ही इस CPU की यहाँ पर प्रोसेसिंग पावर है। जितनी फास्टली ये स्विच ऑन होगा ऑफ होगा उतनी जल्दी दोस्तों आपका प्रोसेसर डाटा को प्रोसेस कर पाएगा। और फिलहाल अगर ये स्विच अच्छे से बंद ना हो पाए, मतलब कि अगर ये स्विच अच्छे से क्लोज ना हो पाए, तो ऐसे केस में प्रोसेसर आपका ऑफ स्टेज में भी, मतलब जब अपने कोई कैलकुलेशन नहीं भी कर रहे हो तो उस केस में भी कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर होता है ऐसे ही है। आपका जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है, पहले प्लेनर ट्रांजिस्टर है। एक प्लेन मान लीजिए, इस प्लेन के ऊपर आपने 3 इलेक्ट्रोड रख रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड, दूसरी इलेक्ट्रोड और तीसरी इलेक्ट्रोड। ये तीनों इलेक्ट्रोड है, जो पहली इलेक्ट्रोड है वो सोर्स है और जो लास्ट वाली इलेक्ट्रोड है वो आपकी ड्रेन है और बीच में गेट लगा रखा है। तो ये प्लेनर टेक्नोलॉजी है। एक सेमीकंडक्टर चिप ले ली, उसके ऊपर आपने इस टाइप से 3 मेटल प्लेट्स लगा दी। जो आपकी लास्ट वाली 2 प्लेट्स हैं वो क्या करती है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराती हैं। तो एक पाथ बन जाता है, चैनल बन जाता है। तो ये आपका स्विच हो गया जो कि इस समय पड़ा हुआ है आपका ऑन, मतलब करंट आराम से इससे यहाँ तक पहुँच जा रहा है और ये आराम से जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका एज ए चैनल की तरह वर्क कर रहा है। तो फिलहाल इस चैनल को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच वाले इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाते हैं और ये पोटेंशियल क्या करता है, इस चैनल को बंद कर देता है बाय द हेल्प ऑफ सम पीएन जंक्शन। आप फिजिक्स पढ़ लेना। तो ये जो गेट पर जितनी पोटेंशियल लगाओगे उतना जो तो ये चैनल क्लोज होता चला जाएगा और फिलहाल हम कहेंगे कि अब हमारा करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो फिलहाल ये है आपकी प्लेनर टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे दोस्तों आपके जो CPU हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पूरे ट्रांजिस्टर का साइज़ है ये छोटा होता चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर आपके CPU के अंदर होंगे, यहाँ पर एरिया की तो लिमिटेशन है कि आपको इतना बड़ा एरिया ही चूज़ करना है, इतनी बड़ी ही चिप यूज़ करनी है। और इस पर इनिशियली मान लीजिए 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, तो नेक्स्ट साल आपको 2 मिलियन बनाने हैं। तो 2 मिलियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांजिस्टर का साइज पहले इतना बड़ा था उसको छोटा करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा और फिलहाल ये और छोटा होता चला जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो 14 नैनोमीटर बताया जाता वो इस ट्रांजिस्टर का साइज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों 14 नैनोमीटर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 14 नैनोमीटर बाल माइक्रोन में है, तो 14 नैनोमीटर छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर्स हैं और ऐसे ट्रांजिस्टर को सीरीज पैरेलल में कंबाइन करके तो फिलहाल हम लोग पूरा नेटवर्क बनाते हैं जो कि यहाँ पर पूरे CPU को डिज़ाइन करता है, तो CPU का आर्किटेक्चर बनाता है। तो फिलहाल इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं और जैसे जैसे दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का साइज़ है छोटा होता चला जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर ये स्विच बड़ा है तभी मैं अपनी उंगली से उसको प्रेस कर पाऊँगा। अगर स्विच का साइज़ छोटा हो जाए तो फिलहाल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको इस स्विच को ऑन करना। बहुत बारीक पेंसिल से आपको इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप स्विच को छोटा करते चले जाओगे तो ऐसे केस में सोर्स और ड्रेन क्या होंगे, आपस में पास आते चले जाएंगे और फिलहाल क्या होगा कि गेट पर आप पोटेंशियल लगाओगे तो सोर्स से कोई ना कोई लीकेज करंट आपकी ड्रेन के साइड को पास कर जाएगी। तो फिलहाल ये ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर करंट लगाई और यहाँ पे ही आपका ड्रेन पड़ा हुआ है, तो फिलहाल अगर गेट पर कितनी भी वोल्टेज लगा दें तो फिलहाल वो डिप्लीट नहीं कर पाएगा और डिप्लीट नहीं कर पाएगा तो चैनल आपका ऑफ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में जब साइज़ आपका छोटा होता चला जा रहा है ट्रांजिस्टर का और ये सोर्स और ड्रेन आपके और पास होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे केस में जो गेट का कंट्रोल है चैनल के ऊपर वो कम होता चला जाएगा। बिल्कुल वही सिनेरियो अगर आप इस स्विच का साइज़ छोटा कर दोगे। तो फिलहाल ये ही यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर के साथ होता है। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर एक लंदन के प्रोफेसर ने एक काफ़ी अच्छी टेक्निक का इन्वेंशन की थी। दोस्तों ये टेक्निक बहुत पहले आ चुकी थी, बट
एक्सपेरिमेंटली कमर्शियली ये इंटेल ने ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी और फिनफेट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले यहाँ पर इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर लेके आई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मोबाइल प्रोसेसर जो कि यहाँ पर क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, किरिन जो भी आपका मीडियाटेक है वो भी सेम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ कर रहा है और अपने प्रोसेसर को सेम टेक्नोलॉजी पर बना रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा दोस्तों उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी और उतनी फास्टली वो यहाँ पर डाटा को प्रोसेस कर पाएगा। तो फिलहाल ट्रांजिस्टर को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, और बढ़ाएं कैसे? क्योंकि जितना छोटा करते चलोगे साइज़ उतना गेट का कंट्रोल बंद होता चलाएगा, और गेट का कंट्रोल बंद होता चलेगा तो फिलहाल आपका सोर्स से ड्रेन में कोई ना कोई करंट लीक करती रहेगी, और वो तब भी लीक करेगी जब यहाँ पर आपका ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है। मतलब कि आपको स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना है, तब भी कोई ना कोई करंट आपकी यहाँ पर सोर्स से ड्रेन पास करती रहेगी। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया गया? अब क्या किया, अब प्लेनर ट्रांजिस्टर नहीं है, अब क्या किया गया, एक छड़ ले लेगी, जैसे कि ये देख लीजिए। तो ये क्या गया, ये आपकी सेमीकंडक्टर की सरफेस है, तो इसमें से एक हिस्सा निकाला गया बाहर। तो इस सेमीकंडक्टर सरफेस से एक हिस्से को ऊपर निकाल दिया गया। अब आपका चैनल ये है, अब चैनल आपका ये है, और क्या किया जाता है, अब सोर्स इस साइड लगाई जाती है और ड्रेन इस साइड लगाई जाती है। तो ये दो मेटल के कॉन्टैक्ट होके अब क्या हो रहा है, सोर्स से ड्रेन की साइड को आपका करंट फ्लो कर रहा है, और ऊपर गेट, क्योंकि पहले ऐसा होता था गेट, अब क्या करते हैं, गेट को हम लोग 3 डायमेंशनल बनाते हैं। तो ऊपर भी है, इधर भी है, और इधर इस साइड को भी है। तो फिलहाल गेट आपका एक तरह से इस टाइप से बन जाता है। तो अब क्या होता है, गेट का एक साइड से चैनल को बंद करने की कोशिश नहीं करता, आपका इस साइड से भी करता है और इस साइड से भी करता है। हालांकि प्लेनर में से ऊपर से कर रहा था, तो 3 साइड से गेट लगने की वजह से यहाँ पर जो गेट का कंट्रोल है इस चैनल के ऊपर वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर अगर आप डिवाइस को श्रिंक करके छोटा भी कर दोगे, तो लेट्स सपोज अब आपका सेमीकंडक्टर इतना है और आपने यहाँ पर प्रोसेस टेक्नोलॉजी को 14 नैनोमीटर पर ट्रांसफर कर दिया, तो फिलहाल आपका जो सेमीकंडक्टर है वो इतना छोटा बचा, और यही आपका ट्रांजिस्टर बनाना है इससे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स लगा दिया और यहाँ पर ड्रेन लगा दिया और गेट को ऐसे लगा दिया कर्व करके। तो फिलहाल अब गेट आपका क्या कर रहा है, इस सेमीकंडक्टर की जो स्लैब है इसको 3 साइड से कंट्रोल कर रहा है। अगर सोर्स से ड्रेन की तरफ को करंट फ्लो कर रही है तो गेट आपका कह सकते हैं कि अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे गेट पर पोटेंशियल लगाओगे तो सोर्स से ड्रेन की तरफ जो करंट जा रही वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पर क्यों ब्लॉक हो जा रही थी, पहले क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले एक गेट यहीं से अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था, और इस वजह से ये चैनल ये डिप्लीट नहीं हो पा रहा था, डिप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो फिलहाल ये चैनल पूरी तरह से बंद भी नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल अब गेट आपका 3 साइड से कंट्रोल कर रहा है, और 3 साइड से कंट्रोल करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो लीकेज करंट हो रहा था नॉमिनल, जब ट्रांजिस्टर को ऑफ होना चाहिए तब तो दोस्तों उस जो नॉर्मल ऑफ कंडीशन में भी दोस्तों अब कोई करंट लीक नहीं कर रही थी, और इस वजह से यहाँ पर जो आपकी पावर लॉस हो रही थी नॉर्मल ऑफ पोजीशन में भी दोस्तों वो आपकी यहाँ पर बिल्कुल मिनिमाइज़ होगी। और मिनिमाइज होने से क्या हुआ दोस्तों, जो प्रोसेसिंग पावर तो बड़ी क्योंकि आपने डिवाइस को छोटा कर दिया, पहले इतनी बड़ी डिवाइस थी अब छोटा कर दिया। जहाँ पर पहले आपका एक डिवाइस आती थी वहाँ पर आप 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, तो फिलहाल 4 डिवाइसेस, 4 आपके ट्रांजिस्टर उस सेम एरिया पर। तो फिलहाल ये ऑल दो इसकी पावर जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी जो यहाँ पर आउटपुट है उसको बढ़ा देंगे, प्रोसेसिंग पावर बढ़ा देंगे। और दोस्तों साथ में छोटा हो रहा है और साथ में गेट का अच्छा कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पर जो लीकेज करंट था वो भी कम हो जाएगा, और लीकेज करंट कम हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर पावर लॉस भी कम होगा। और ऐसे केस में जो आपकी बैटरी है जिससे आपको प्रोसेसर को चला रहे हो वो कम कंज्यूम होगी, मतलब प्रोसेसिंग के टाइम पर अब जो प्रोसेसर है वो कम पावर यूज़ करेगा। तो फिलहाल अगर इनिशियली आपने 45 वाट का प्रोसेसर लिया था इतने बड़े के लिए, और फिलहाल इतने पर पहुँचते उसकी जो प्रोसेसिंग की जो वाटेज है, प्रोसेसर की वाटेज है वो यहाँ पर कम होकर आपकी 10 वाट का बन गया। तो फिलहाल जैसे जैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी छोटी होती चली जा रही है, गेट साइज छोटा होता चला जा रहा है, तो फिलहाल गेट का कंट्रोल कम होता चला जा रहा है। और यहाँ पर फिन फैट टेक्नोलॉजी, क्यों फिन फैट, तो फिन या
टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो करंटली यहाँ पर क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 625 CPU है उसके अंदर आपको बिल्कुल इसी टाइप की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी में आपका दोस्तों गेट का कंट्रोल बढ़िया है और प्रोसेसर आपका ऑफ स्टेज में भी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। और इसी वजह से यहाँ पर बताई जा रही कि जो आपकी बैटरी है वो 20% मोर चलेगी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो फिलहाल आप सभी का अब डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पर FinFET टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए कि FinFET टेक्नोलॉजी क्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवालों का जवाब दे पाऊँ। अगर फिर भी दोस्तों थोड़ा डिले हो जाए, नहीं दे पाऊँ, तो फिलहाल मैं और लोगों से यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि वो कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कि जवाब दे सकते हैं और मुझसे भी अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।